नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साव। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसको हम लोग को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को जब भी लिखना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो एलिमेंट किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 3, 6, 9, 12। अब इसको हम लोग को दिया रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग को इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मान लो मैं सेट ए नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिमेंट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9, फिर 12। ये क्या हो रहा है, 3 का टेबल है। अगर आप इसको देखो तो इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट, यहाँ पे लिख देते हैं 3n, है ना, 3n। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 आ जाएगा। फिर n का वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर n का वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 9। n का वैल्यू 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। अब 12 के आगे तो एलिमेंट बढ़ नहीं रहा है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम जो n ले रहे हैं वो सिर्फ 4 तक ले रहे हैं। और n हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। और जो n है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 4 के बराबर या 4 से छोटा है। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आपको अगर इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a = x सच दैट 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, है ना। 5 से छोटा होगा। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो n कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16, 32, सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सब पैटर्न समझना पड़ेगा। ये जो है किस पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया है। इसको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, 2 के पावर में 1 है, ये 2 के पावर में 2 है, ये 2 के पावर में 3 है, ये 2 के पावर में 4 है, ये 2 के पावर में 5 है। इस टाइप का है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम्स होगी थोड़ा सा, लेकिन जब आप इसको ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो आपको भी ऐसे ये दिखने लगेगा। इसको मान लो मैं सेट बी का नाम देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स सच दैट x = 2 के पावर में n, ठीक है। अब यहाँ पे n आपको बताना पड़ेगा कि n कहाँ तक जा रहा है। तो n को हम लोग लिख देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि n हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये जो n है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से, या तो ये 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, या फिर 5 से बड़ा होगा या फिर 5 से छोटा होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख सकते हैं, b = x सच दैट x = 2 के पावर में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। ऐसा डायरेक्ट है ना। अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं कि n 1 से बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि n नेचुरल नंबर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि n कहाँ से शुरुआत होगा, 1 से ही शुरुआत होगा। सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगता हो वैसा आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों ये दिया है 3rd नंबर 5, 25, 125, 625। अब यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आप इसको देखोगे तो ये क्या है, 5 के पावर में 1 है, ये 5 के पावर में 2 है, ये 5 के पावर में 3 है, ये 5 के पावर में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे मान लो, इसको मैं c नाम दे देता हूँ। यहाँ पे दे देते x सच दैट x = क्या हो जाएगा, 5 के पावर में n, ओके। और यहाँ पे बता देते n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n जो है वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, या फिर 4 से बराबर होगा या 4 के से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखिए 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। अब ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है। अब आप इसका पैटर्न देखोगे तो ये कितना है, 2 है, 2 × 1 है, फिर ये 2 × 2 है, फिर ये 2 × 3 है। अगला क्या होना चाहिए, 2 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं सेट डी = इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट x = 2 × 2n, ठीक है ना। और यहाँ पे बता देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, अब ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अप टू सो ऑन आगे बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली, ठीक है। या ये हो गया। अब देखते हैं 5th नंबर इसका। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसका, 1, 4, 9 अप टू 100। जब आप इसका एलिमेंट देखोगे तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते जा रहा है। और ये क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको दे देते सेट ई एक्स सच दैट x = क्या लिख दें, n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बता देते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
एंड n इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, e इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1, ऐसा है ना। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। थैंक यू।